नमस्कार, सुप्रभातम। मैं रवि प्रकाश शुक्ला। आज हम आप लोगों को पादहस्तासन तथा अर्ध चक्रासन के बारे में बताएंगे। यह दोनों आसन खड़े होकर की स्थिति में यह दोनों आसन किए जाते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को ताड़ासन और वृक्षासन कैसे किया जाता है इसके बारे में अभ्यास कराया था। तो आज हम आपको पादहस्तासन के बारे में अभ्यास कराएंगे, कैसे किया जाता है। पाद का अर्थ होता है पैर अर्थात, और हस्त का अर्थ होता है हाथ अर्थात। दोनों शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो पैरों के पास अपने हाथों की हथेलियों को रखना। अगर कुछ लोगों को पादहस्तासन करते समय अगर हथेलियाँ नहीं भी टच करती हैं ज़मीन में, हथेली आपकी एकदम यूँ, तभी कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक हो सके अपने पैर के अंगूठे को छूने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उस दौरान हमारा जो निचला हिस्सा है पैरों का एकदम सीधा रहेगा, ना कि उसको मुड़ने चाहिए। तो कैसे पादहस्तासन किया जाता है उसको एक बार आप लोग देखेंगे। समस्थिति में खड़े होंगे, सावधान की मुद्रा जिसे सजग स्थिति भी कहा जाता है। पैर हमारे सीधे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे, निगाह भी ऊपर ही रहेगी, उंगलियों को देखते हुए। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, कमर से जो हमारा कटी क्षेत्र है वहाँ से अपने आप को सामने की ओर बेंड करना है। देखिए हमारी उंगलियां पैर के अंगूठों को टच कर रही हैं। धीरे से मत्थे को अपने घुटने के पास लाएंगे, फोरहेड को। अगर आपका मत्था या फोरहेड घुटने में नहीं भी टच करता है तब भी कोई बात नहीं। पहले दिन जोर नहीं देना है, झटका नहीं देना आपको शरीर पे। रीढ़ की हड्डियों में सांस को रोकेंगे यहाँ पे 10 से 30 सेकेंड। सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, निगाह ऊपर, दोनों हथेलियों को साइड से। इसी अभ्यास को दूसरी साइड से देखेंगे। समस्थिति, सावधान की स्थिति। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ आसमान की ओर, निगाह फिंगर को देखते हुए, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे। नी हमारी एकदम सीधी रहेगी, कोहनियाँ हमारी सीधी रहेंगी, रीढ़ की हड्डी भी सीधी। मेन काम है कमर का, जहाँ पे आपको झुकाना है। फिंगर टच हो रही देखिए उंगलियों में, अंगूठे में, और मत्था भी। जहाँ तक हो सके, जहाँ पे आपको दर्द होता है कफ मसल्स में, रीढ़ की हड्डी में, वहाँ पे रुकना है पहले दिन। सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, हाथों को साइड से। दूसरा आसन हमारा है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन कैसे किया जाता है। समस्थिति हमारी रहेगी, सावधान की स्थिति, एड़ियाँ पास में, दोनों पंजों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर। घुटने एकदम सीधे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे। आँखें खुली रहेंगी,
फिर धीरे धीरे सांस को रोकते हुए जितना हो सके पीछे रुकना है। 10 से 30 सेकंड रुकने के बाद सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स सावधान की मुद्रा में आ जाएंगे। इसी को दूसरी साइड से देखें। सावधान की स्थिति, सम स्थिति, दोनों हाथ कमर पे से मुड़े हुए। पीछे ऐसे नहीं करना है कोहनियों को, दोनों साइड में ऐसे रहेंगे। सांस भरते हुए सर को पीछे ले जाएंगे। रुकना है। सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर। ये खड़ी हुई स्थिति में पादहस्तासन और चक्रासन का भी अभ्यास किया। इस आसन को करने से लाभ क्या मिलता है बच्चों? इससे हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में लचीलापन आता है। रीढ़ की हड्डियों में जो तंत्रिकाएं होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वे मजबूत बनती हैं। एकाग्रता भी हमारी कुछ हद तक बढ़ती है। शरीर में एक स्थिरता भी आती है इस आसन को करने से। पादहस्तासन और अर्धचक्रासन को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को? जिनको चक्कर आता हो, उच्च रक्तचाप है, एड़ियों में दर्द होता है, उदर संबंधी समस्या है या डिस्क की समस्या है, कोई बीमारी है या दप्पेन रहता है, या रीढ़ की हड्डियों में किसी प्रकार की समस्या है, और गर्भावस्था के दौरान इन दोनों आसनों को नहीं करना चाहिए। जब हम किसी आसन की उच्च सीमा यानी कि अधिकतम स्ट्रेच यानी पीछे मुड़ते जाते हैं या सामने की ओर बैंड होते हैं, तो कम से कम 10 से 30 सेकंड आपको उस स्थिति में रुकना होता है, होल्ड करना होता है। सांसें हमारी सामान्य रहती हैं और जब वह वापस उसी स्थिति से जब हम वापस आते हैं तो हम अपनी सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सावधान की मुद्रा में आते हैं। तो शुरू में सभी लोग, जो हमारे बच्चे लोग हैं, वो 1 से 2 बार इन दोनों आसनों का अभ्यास करेंगे। और इससे पूर्व जो हमने आपको ताड़ासन और वृक्षासन का अभ्यास कराया था, उसको भी 2 से 4 बार करते जाएंगे तो वो भी आपके फायदेमंद रहेगा। और जो भी आसन करें उनको धीमे करें, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, और जहाँ पे लगे कि हाँ हमारे अंग में दर्द हो रहा है, खिंचाव अपने उच्च सीमा पे है, उसी स्थिति में अपने आप को कुछ समय होल्ड करना है। ज़बरदस्ती नहीं करना कि एकदम से झटका दिया और दोनों हथेली को ज़मीन में लगा दिया, घुटने मोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।